नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं चीन की एक और नापाक हरकत की। यहाँ पर चीन ने म्यांमार को, जो कि भारत का पड़ोसी देश हो जाता है, इसको लड़ाकू विमान दिए हैं। और लड़ाकू विमान देने का कारण यह है कि म्यांमार के अंदर आंतरिक विद्रोह चल रहा है और अगर ये लड़ाकू विमान इन्हें मिल जाता है तो ये लड़ाकू विमान म्यांमार के अंदर जो लोग हैं उन्हीं पर प्रयोग किया जाना है, यानी कि अपने ही देश में जो वहां के तानाशाह हैं उसका यूज करने वाले हैं। इसका कहीं ना कहीं भारत पर जरूर असर पड़ने वाला है, क्योंकि इस तरीके से यदि म्यांमार में ये घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर इलाका है वो आपको इफेक्ट होता हुआ दिखेगा और लोग भाग भाग करके इंडिया, भूटान, इन सारी जगहों पर जाना चाहेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो इसी नवरात्र के पावन अवसर पर संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए 75% का डिस्काउंट लेकर के आया है। ऑफर आपका 5 to 10 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाला है। इसमें आपको यूपीएससी एंड पीसीएस के सभी कोर्सेज मिलने वाले हैं। आगे आ जाते हैं तो भारत के पड़ोस में चीन का नया खेल, तानाशाह सेना को सौंपा लड़ाकू विमान और खतरे में है इस टाइम म्यांमार की जनता। क्योंकि आप सभी जानते हो हम जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए सॉफ्ट पॉलिसी अपनाते हैं। ठीक है, रक्षा करना हम अपना धर्म समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है। तो इस स्थिति में यदि म्यांमार के लोग हमसे सहायता मांगते हैं तो ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए कोई ना कोई कदम अवश्य उठाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह हो जाती है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसको खिलाफ कर दिया, म्यांमार में यहाँ पर विद्रोह छेड़ दिया, जो हमारे पड़ोसी देश है। बात कर लेते हैं उसके बाद भूटान के साथ स्थिति कुछ दिन तक ठीक नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन नेपाल जो कभी भी भारत के खिलाफ बोलता ही नहीं था, अब आज का टाइम ऐसा है कि वो भारत विरोधी हो चुका है। ठीक है, और अपनी जो पॉलिसीज हैं भारत को लेकर के वो चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे भारत के जो कुछ पड़ोसी देश हैं वहां पर या तो युद्ध की स्थिति है, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, या तो वो भारत विरोधी पॉलिसीज अपना रहे हैं और भारत का पूरी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो ना कि इंडिया आउट टाइप की जो चीजें हैं उनको देख रहे हैं। खैर आ जाते हैं अब इस पर और चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में चीन दो तरफा गेम खेल रहा है। एक तो वो ही क्या कर रहा है कि म्यांमार को इससे वो अपनी साइड मिला लेगा और भारत विरोधी बना देगा। ठीक है, चीन ने हाल ही में म्यांमार को 6 और FTC 2000G मध्यम श्रेणी के जो लड़ाकू विमान है वो भेज दिए हैं। म्यांमार की सेना इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल विद्रोहियों पर बमबारी करने के लिए करेगी। देखिए, जैसे मणिपुर में देखिए कि आप विद्रोह चल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इस विद्रोह को हवा देने के लिए क्या करे, चाइना उन्हीं विद्रोहों को क्या दे दे, लड़ाकू विमान दे दे कि लो भाई, अगर तुम्हें करना है, विद्रोह करना है, तो आप एक काम करो कि क्या करो, यहाँ पर हम आपको हथियार वगैरह सप्लाई कर रहे हैं और आप और ज्यादा यहाँ पर जनता को मारो और विद्रोह मचाओ। और आपको यदि पता हो तो मणिपुर का जो विद्रोह का लिंक है वो म्यांमार से ही शुरू होता है। ठीक है, कैसे कहा जाता था कि यहाँ पर जो कुकी समुदाय है वो म्यांमार से आया था। ठीक है, और उनको जस्ट वो लड़ाकू थे, उनको बुलाया गया था, उसके बाद वो आकर के यहाँ पर रहने लगे। रह करके उन्होंने यहाँ पर तस्करी शुरू कर दी, यहाँ पर उन्होंने जो इलीगल चीजें थी वो सारे काम शुरू कर दिए। और मैतेई का कहना है कि हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं तो हमें यहाँ पर रहने दिया जाए और कुकी को यहाँ से हटा दी जाए, क्योंकि सारी फसाद की जड़ कुकी समुदाय ही है। और कुकी कहाँ से आए थे, म्यांमार से आए थे। सपोर्ट कौन कर रहा है इस टाइम, चाइना म्यांमार को सपोर्ट कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरी कड़ी जुलती हुई दिखाई देगी कि मणिपुर में विद्रोह में कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है। आगे आ जाते हैं, हाल ही के दिनों में जातीय विद्रोह में म्यांमार की सेना को मात देकर बड़े शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। आगे आते हैं, तब से ही म्यांमार की सेना विद्रोहियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर से बमबारी कर रही है। इन हमलों के शिकार बड़ी संख्या में आम नागरिक भी हो रहे हैं। इसके बावजूद म्यांमार की सेना क्या है, पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। द इरावाडी रिपोर्ट के अनुसार की यदि बात की जाए तो म्यांमार ने ये लड़ाकू विमान 2020 में ऑर्डर किए थे, लेकिन फिर उसके बाद कोविड आ गया और चीन में सख्त लॉकडाउन लग गया, तो ये जो डिलीवरी है वो रुक गई थी। इस साल अगस्त में दूसरा बैच पहले नवंबर 2022 में म्यांमारी सेना को 6 युद्धक विमान की डिलीवरी मिली थी। और 2021 में यदि मैं बात करूं तो तख्ता पलट के बाद वायुसेना से भागे एक पूर्व सार्जेंट ने कहा कि नए विमानों को दक्षिणी सान राज्य के नाम हसन एयरबेस पर तैनात किया गया है, जहां पायलटों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है इसके लिए कि कैसे आपको यहाँ पर हमला करना है। तो यहाँ पर ये देखिए कि पूरी तरीके से म्यांमार के अंतर्गत विद्रोह छेड़ करके म्यांमार को अपने कब्जे में लेने के लिए कहीं ना कहीं
चाइना अपनी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। एक तरीके से वही ये काम कर रहा है, सप्लाई भी कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि अपना हित जो है वो पूरी तरीके से पूरा करने में लगा हुआ, क्योंकि उसको पता है कि म्यांमार से हम क्या कर सकते हैं, भारत पर भी अच्छी तरीके से नजर रख सकते हैं। तो अब ये हेल्प के बदले क्या करेगा कि मुझे अपना एक एयरबेस बनाने दो आप म्यांमार में। और जैसे ही चाइना ने एयरबेस बनाया म्यांमार में, वैसे ही भारत के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई। तो इसी तरीके से चाइना की ये पॉलिसी शुरुआत से रही है और वैसे ही ये काम करता है। हेल्प के बहाने क्या करता है कि हमें आप ये चीज दे दो, हेल्प हम आपकी करने के लिए, क्योंकि उसके पास दिक्कत तो है नहीं किसी भी चीज की, टेक्नोलॉजी में वो आगे है, हथियारों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है ठीक है भाई, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इसके बदले आपको बस क्या करना है, हमें अपना एक एयरबेस बनाने के लिए वहां पर दे दो, एक ठिकाना हमें वहां पर दे दो, ताकि हम वहां पर रहें और बस अपने जो कुछ दुश्मन देश है उन पर अपनी नजर रख सके। तो इसी तरीके से वो कार्य करता है, इसकी रणनीति यही रहती है। चलो आगे आ जाते हैं। FTC 2000G लड़ाकू विमान है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये आखिर कितना शक्तिशाली हो जाता है। इसकी बात करें तो ये एक उन्नत हल्का मल्टी रोड ट्रेनर लड़ाकू विमान है, जिसे गुइझोउ एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा फर्म एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने मिलकर के इसको बनाया है। ठीक है, 2 सीटों वाले जेट फाइटर का इसमें इस्तेमाल होता है। इसे हमले, प्रशिक्षण, हवाई निगरानी, गश्ती मिशन, टोही, इलेक्ट्रिक युद्धक, नजदीक हवाई सहायता और हवाई गश्ती के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये 3 टन तक हथियार ले जा सकता है, जिसमें मिसाइल, रॉकेट या बम, तीनों चीजों में से आप कुछ भी ले जा सकते हो, 3 टन तक। इसका जो काम है मुख्य रूप से जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमला करना है, और इसीलिए इसको म्यांमार में लाया गया है। म्यांमार की स्थिति इस टाइम बहुत ज्यादा खराब है, यदि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो। किन किन देशों के पास है ये FTC? तो एक तो ये चाइना के पास है, और चाइना की जो आपकी लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है, तो उनके पास है। और दूसरा आप देखोगे कि सूडान की नेवी के पास है। ठीक है, तो सूडान में भी इस टाइम गृह युद्ध चल रहा है। आगे आते हैं, मैंने स्पेसिफिकेशन आपको ऑलरेडी बताई दिए हैं पिछले वाली स्लाइड में। आगे बात कर लेते हैं, कम ऊंचाई पर उड़ सकता है FTC 2000G विमान। ठीक है, जिसे स्ट्रॉफिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये अधिकतम आपका 16,000 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ सकता है, जिससे ये पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है उनके लिए असुरक्षित हो जाता है। अगस्त में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के नेपिताव में जुंटा प्रमुख मिन आंग हाइंग से मिलने के बाद से नए लड़ाकू विमानों का जो आगमन है वो बीजिंग और शासन के बीच सैन्य सहयोग में नवीनीकृत की वृद्धि दर्शाता है कि ये जो है ये चीजें और भी ज्यादा निर्मित कर रहे हैं और उनको सप्लाई कर रहे हैं भारत के जो पड़ोसी देश है उनके आसपास। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कैसे चाइना हमेशा ये सोचता रहता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कैसे उनकी हेल्प की जाए, कैसे उनको भारत विरोधी बनाया जाए और कैसे वहां पर अपना एक बेस लगाया जाए। तो यही इसका अंतिम लक्ष्य होता है, और जो फाइनली अभी वो म्यांमार में करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस पर आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।